यानी गार्ड सेल कंट्रोल की वजह से जो है ना स्टोमेटा ओपन होता है, ये क्लोज होता है। यानी ये हमारे पास क्या है, व्हाट आर दी, दे आर गार्ड सेल्स। गार्ड सेल की वजह से जो है स्टोमेटा ओपन होता है, ये क्लोज होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज दिस, ये स्टोमेटा। गार्ड सेल ऐसे होंगे ना आपस में तो तब स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज होगा। गार्ड सेल ऐसे होंगे तो स्टोमेटा क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होगा। जो है ना गार्ड सेल सुसेज शेप होती है इनकी। कौन सी सुसेज शेप, लंबूतरी शेप होती है इनकी, ठीक है। और ये ऑनली एपिडर्मिस सेल व्हिच कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ यही सिर्फ जो है एपिडर्मिस सेल होते हैं जो कंटेन करते हैं, जो मुश्तमिल होता है क्लोरोप्लास्ट का। पर देयर सेल वॉल इज थिकर ऑन द इनसाइड एंड थिनर एल्सवेयर। जो उनका सेल वॉल होता है ना वो अंदर से क्या होता है, थिनर इज थिकर ऑन द इनसाइड। क्या अंदर से क्या होता है, थिनर होता है, मोटा होता है, एंड थिनर एल्सवेयर। बाकी हर जगह से क्या होता है, थिनर होता है, पतला होता है। व्हेन गार्ड सेल बिकम टर्च, जो गार्ड सेल है वो टर्च करती हैं, दे बिकम बीन शेप। वो बीन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कौन सी बीन शेप, ये वाली बीन शेप। ये वाली बीन शेप इख्तियार कर लेती है गार्ड सेल्स। In this condition, इस हालत में the inner side of cell wall of both guard cells move away from each other। जो दोनों गार्ड सेल्स का क्या होता है, दोनों गार्ड सेल्स का इनर मेम्ब्रेन होता है वो मूव करता है, ऐसे मूव करता है तो क्या हो जाता है, ईच अदर मूव करता है और स्टोमेटा बिटवीन से ओपन हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, देखिए ये हमारे पास दरमियान में स्टोमेटा, मिड में स्टोमेटा। दिस इज आल्सो गार्ड सेल एंड दिस इज आल्सो अ गार्ड सेल। ये भी गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल है। जब ये गार्ड सेल आपस में इस तरह से मिलेंगे तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा जब इस तरह से मिलेंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब इस तरह से खुलेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो स्टोमेटा है, जो स्टोमेटा का ओपन होना या क्लोज होना किसके काबू में होता है, गार्ड सेल्स के काबू में होता है। नेक्स्ट आता है इवेंट्स ड्यूरिंग डे टाइम, यानी इवेंट किसके दौरान, दिन के दौरान। द गार्ड सेल्स टेक इन पोटेशियम आयन फ्रॉम द सराउंडिंग बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी जो गार्ड सेल हैं वो पोटेशियम आयंस को अपने अंदर ले आती है, किसके जरिए, सराउंडिंग से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में द सल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज एज कंपेयर टू अदर सेल ऑफ एपिडर्मिस। जो गार्ड सेल की सल्यूट कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज में बढ़ जाती है उसके मुकाबले में एपिडर्मिस के दूसरे सेल्स की, ठीक है। सो वाटर मूव फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स टू गार्ड सेल बाय ऑस्मोसिस। तो फिर जो पानी है वो मूव करता है एपिडर्मल से गार्ड सेल्स तक बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के जरिए से, ठीक है। द गार्ड सेल्स बिकम टर्च। जो गार्ड सेल्स होती हैं वो फूल जाती हैं, यानी मुहाफिज बोलिए, फूल जाती हैं। किसके से, कैसे फूल जाती हैं, पानी को जज़ब करके ये फूल जाती है। एंड देयर इनर साइड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। मूव अवे का मतलब होता है दूर, जो है ना हरकत करना, एक दूसरे से दूर दूर हरकत करना, ठीक है। मूव अवे ईच अदर का मतलब होता है, ठीक है। यानी फिर जो इनका इनर मेम्ब्रेन होता है ना दोनों गार्ड सेल्स का, वो एक दूसरे से दूर दूर जो है मूव करना शुरू हो जाता है। इन दिस वे, इस तरीके से द स्टोमेटा बिटवीन देम ओपन। जो उनके दरमियान स्टोमेटा होता है, जो छोटी 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 सी सुराख होती है वो ओपन हो जाती है, खुल जाती है। द सल्यूट कंसंट्रेशन रिमेन्स हाई इन गार्ड सेल्स। जो सल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो गार्ड सेल्स के दरमियान हाई रहती है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो पहले से जो है, पहले भी हाई थी इसकी कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से इसने अपने अंदर पोटेशियम आयन को दाखिल किया। अब फूल जाने के बाद भी मुहाफिज होलियों की जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज ही है, ठीक है, बड़ी है, ठीक है। बिकॉज दे आर डू फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर ग्लूकोज इन देम। क्यों उनकी सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई रहती है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करती है और ग्लूकोज अपने अंदर जो है ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। सो वाटर स्टे इन देम एंड रिमेन टर्ज्ड। तो वाटर उनमें रहता है और वो टर्ज रहती है, यानी फूले हुए रहते हैं। अब इनकी ये स्ट्रक्चर है गार्ड सेल जिसमें ओपन हुए हैं। ये कौन सा है, ये मैकेनिज्म है किसके दौरान, ये इवेंट है डे टाइम के दौरान, दिन के वक्त के दौरान, जिसमें जो है स्टोमेटा क्या होता है, ओपन हो जाता है। ये हमारे पास दो क्या है, गार्ड सेल्स है। इनके आगे पीछे क्या है, जो ये जो रेड कलर का है ये है क्लोरोप्लास्ट। देखिए जब इनके पास क्लोरोप्लास्ट
ये देखें, ये मोटी है, ये थिक है, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा। ये इसमें क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट, हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, ये तो हो गया हमारे पास वैक्यूल। यहाँ तो लिखा हुआ है H2O, H2O होता है वाटर। देखिए ये वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि वाटर बहुत सा जो है, जो वैक्यूल है वो अपने अंदर बहुत पानी जो है स्टोर करता है, स्पेशली एनिमल का वैक्यूल। प्लांट का वैक्यूल बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू के अदर वैक्यूल। इनकी मुकम्मल स्ट्रक्चर क्या है, देखिए एक बात कि वेयर गार्ड सेल आर फाउंड, गार्ड सेल आर फाउंड इन एपिडर्मल सेल्स। ये हमारे पास जो है ये एपिडर्मल सेल है, ये जो आपको रेड कलर का ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, और ये हमारे पास वाटर है, वैक्यूल में वाटर के जो है मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और ये गार्ड सेल टू गार्ड सेल है, इनकी जब ये फूल गए हैं तो इनकी बीम की शक्ल बन गई है। क्या बीम की शक्ल, हम पहले अगले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं कि जब ये फूल जाती है, टच्ड हो जाते हैं, इनकी बीम की शक्ल बन जाती है, लेकिन जब क्लोज होते हैं इनकी लंबूतरी शक्ल होती है। कौन सी लंबूतरी, मीन सुसेज शेप्ड होती है इनकी, जबकि बीन शेप्ड बन जाती है जब ये क्या होते हैं, फूल जाते हैं, टच्ड हो जाते हैं। अब मैं आपको समझा देती हूँ ये इवेंट, जो कि इवेंट ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त जो इवेंट होता है स्टोमेटा का। देखिए स्टोमेटा जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स, इनको हम कहते हैं मुहाफिज हुलिये, ठीक है, मुहाफिज हुलिये। ये पोटेशियम की आयन को अपने अंदर ले जाती है, किसके जरिए से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से, माहौल से, सराउंडिंग से अपने पोटेशियम आयंस को अपने अंदर ले जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से, जिसके नतीजे में इनकी सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, इनकी सल्यूट की कंसंट्रेशन है इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है एज कंपेयर टू के एपिडर्मल के दूसरे सेल्स की, यानी दूसरे एपिडर्मल के दूसरे सेल्स की इतनी सल्यूट कंसंट्रेशन नहीं होती जितनी कि मुहाफिज हुलियों की होती है। यानी जो वाटर है, वाटर मूव करता है कहाँ, एपिडर्मल से गार्ड सेल्स तक, किसके जरिए से, ऑस्मोसिस के जरिए से, ठीक है, किसके जरिए से, ऑस्मोसिस के जरिए से। देखिए वाटर एपिडर्मल से मूव करता है, पहले वाटर एपिडर्मल में आता है, फिर कहाँ जाता है, फिर जाता है गार्ड सेल्स तक, फिर गार्ड सेल्स के फूलने और ओपन होने का प्रोसेस होता है, अमल होता है। इस तरीके से जो स्टोमेटा है ना, उनके दरमियान वो ओपन हो जाता है। कैसे, जो जब ये पानी ऑब्जर्व करती है, ये फूल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, टच हो जाते हैं, ये इनका इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे से अवे हो जाता है, दूर हो जाता है, दूर होने से इनके दरमियान जो स्टोमेटा होता है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है, और इनकी सल्यूट की कंसंट्रेशन हमेशा हाई रहती है। गार्ड सेल सल्यूट कंसंट्रेशन ऑलवेज हाई एज कंपेयर टू द अदर सेल ऑफ एपिडर्मल। अब देखिए एपिडर्मल से वाटर कैसे मूव करता है, जो है हमारे पास एपिडर्मल से वाटर कैसे मूव करता है गार्ड सेल्स तक। देखिए ऑस्मोसिस के जरिए। अब ऑस्मोसिस क्या है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, मैं आपको बताती हूँ कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस वो अमल है, वो प्रोसेस है जिसमें वाटर मूव करता है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं लोअर कंसंट्रेशन, सल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन से सल्यूट की हायर कंसंट्रेशन तक। इस मूवमेंट में एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी लगती है। देखिए हमने पढ़ा गार्ड सेल्स, इनकी हमेशा, इनकी सल्यूट की कंसंट्रेशन हमेशा हाई होती है, और जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, सल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन से सल्यूट की हायर कंसंट्रेशन तक पानी मूव करता है, पानी के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। तो हमें इस बात से एक इशारा होता है कि अगर सल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन से अगर वाटर के मॉलिक्यूल मूव करें सल्यूट की हायर कंसंट्रेशन तक, तो एपिडर्मिस क्या हुआ, एपिडर्मिस की लोअर कंसंट्रेशन हुई, एपिडर्मल के सल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन हुई। आपको ये पता चल गया होगा कि ऑस्मोसिस क्या है, और ये इनकी सल्यूट की कंसंट्रेशन हमेशा हाई रहती है, ये फूल जाती है, इनके दरमियान जो सुराख होती है वो खुल जाती है, तब भी क्या होता है, ये फूले रहती है, ये टच रहती है, इनकी सल्यूट की कंसंट्रेशन रहती है। देखिए इनकी सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई क्यों रहती है, क्योंकि इनके ये फोटोसिंथेसिस करती है, ग्लूकोज बनाती है, ठीक है। और इस तरीके से जो दिन के वक्त होता है, हर वक्त ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन डे टाइम द स्टोमेटा ओपन एंड चार्ज्ड, यानी दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन रहती है, दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन रहता है, ठीक है, और ये टच्ड फूला रहता है, इसके दरमियान स्टोमेटा ओपन होता है। अब आता है इवेंट ड्यूरिंग इवनिंग, यानी इवेंट इस किसके दौरान, रात के दौरान, शाम के दौरान, ठीक है। अब देखिए एट इवनिंग, रात के दौरान द ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉल इन गार्ड सेल्स,
पोटेशियम आयन मूव बैक टू एपिडर्मिस। देखें रात के दौरान क्या होता है, देखें उसके जो दिन के दौरान होता है ना गार्ड सेल्स का प्रोसेस, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है रात के दौरान। देखें जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई थी, ग्लूकोज को बना रहा था कौन, गार्ड सेल, लेकिन यहाँ जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो गिर गई है, यानी बहुत कम हो गई है। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन की क्वांटिटी बहुत कम हो गई है, और जो पोटेशियम आयन है वो वापस कहाँ चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं, ये एपिडर्मल साइड जहां से आए थे वहीं चले गए हैं। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में द वाटर मूव आउट फ्रॉम गार्ड सेल एंड दे लॉस्ट टर्गर। जो वाटर होता है वो मूव कर जाता है, बैक पीछे चला जाता है, किसमें, एपिडर्मिस में, और ये जो फूले नहीं रहते, फिर ये जो टच में से बाहर आ जाते हैं, यानी ये सुगड़ जाते हैं, ठीक है, एंड दे लूज टर्गर, और दे लूज कर देते हैं टर्गर, यानी ये बाहर निकल जाते हैं, जो टर्गर प्रेशर होता है उससे। देयर इनर साइड टच द इनर एंड द स्टोमेटा क्लोज, इनकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होता है वो एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाता है, तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है। अब मैं इसको आपको इसकी डायग्राम से समझा देती हूँ। देखें इसमें जो काम हुआ था वही उल्ट हुआ है यहाँ, ठीक है, यहाँ जो एपिडर्मिस था, यहाँ सल्यूट की बहुत हाई कंसंट्रेशन हो गई थी, यहाँ फॉल हो गई है, इवनिंग के दौरान कम हो गई है, और इसके दौरान फोटोसिंथेसिस तो करता नहीं है ऑलरेडी, तो सल्यूट की कंसंट्रेशन कम ही होनी है ना, सल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जानी है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता नहीं है। दिन के दौरान ये फोटोसिंथेसिस करता है, सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई रहती है, इसके दौरान तो ये रिस्पायरेशन करता है ना, रिस्पायरेशन के दौरान जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो हाई नहीं रहेगी, ठीक है। अब आता है बात कि इनमें जो वाटर था ना वो पीछे चला जाएगा, वापस किसमें चला जाएगा, एपिडर्मिस में। सल्यूट के जो पोटेशियम के आयन इन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से खींचे थे वो वापस चले जाएंगे, और ये जो है टच नहीं रहेंगे, फूले नहीं रहेंगे, क्योंकि वाटर ही पीछे मूव कर जाएगा, तो ये सुगड़ जाएंगे, ठीक है, और इनका जो इनर वाली साइड है ना, इनर वाला मेम्ब्रेन, वो आपको एक दूसरे से टच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इसके दरमियान जो स्टोमेटा होगा वो क्लोज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये ब्लू पैराग्राफ में आपको समझा देती हूँ। ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी एविल, जो ट्रांसपायरेशन है वो नेसेसरी है, उसकी जरूरत है, ठीक है। ऑल थॉट ट्रांसपायरेशन इज लूज ऑफ वाटर, यानी ताहम जो ट्रांसपायरेशन होती है वो पानी का जाया होता है, बट लेकिन येट अभी तक इट क्रिएट अ पुल ऑन वाटर कॉलम इन द जालिम, इसने एक पुल तैयार किया है वाटर के कॉलम के लिए जालिम में, ठीक है, इन द जालिम टिश्यू एंड लीव्स के दरमियान, स्टेम और रूट, इन सब के दरमियान, दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर सॉल्ट फ्रॉम द रूट, ये जो होता है ये रिस्पांसिबल होता है वाटर सॉल्ट वगैरह और मदनियात वगैरह पत्तों तक पहुंचाने के लिए। स्टूडेंट्स, आई होप ऑफ कोर्स बेशक ये हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है, लेकिन मैंने जो आपको पैराग्राफ समझाया उससे मैं आपको थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन करवा देती हूँ। हमने पढ़ा कि लॉस होता है वाटर का, वाटर तो बहुत जरूरी होता है ना प्लांट के लिए। देखिए प्लांट को जिंदा रहने के लिए वाटर इज एसेंशियल फॉर प्लांट लाइफ, जो है प्लांट की जो जिंदगी है उसके लिए जरूरी होता है वाटर। ऑफ कोर्स वाटर जाया भी होता है, वाटर स्टोमेटा के जरिए जाया होता है। इसका एक फायदा है कि इसके जरिए से खिंचाव पैदा होता है, जिससे खिंचाव पैदा होता है तो जालिम ये जो जालिम की जो नालियां बनी हुई है इनसे वाटर खींचता है। अगर ये जाया करे पानी तो इसको और ज्यादा पानी मिलेगा, अगर जाया ना करे तो पानी नहीं मिलेगा तो पत्ता सूख जाएगा तो इसके पत्ते नहीं रहेंगे तो फिर इसको फूड नहीं मिलेगी तो फिर ये नॉन लिविंग हो जाएगा। हमें बताया गया है कि जो है ना जालिम की नालियां होती है जड़ों में भी, तने में भी और पत्ते में भी। इसके जरिए से पानी जो जालिम ट्रांसपोर्ट करता है, पानी करता है, मदनियात करता है, साल्ट करता है ट्रांसपोर्ट मिट्टी से लेकर। जड़ों में जो है जालिम की क्या होती है, नालियां, उसके बाद स्टेम में भी होती है, उसके बाद पत्तों में भी। ये पाइप की तरह डक्ट्स होती हैं, इन्होंने एक पुल तैयार किया होता है। क्या किया होता है, जालिम के पाइप के साथ पुल तैयार किया होता है, जिसके जरिए से वाटर, साल्ट और मदनियात ट्रांसपोर्ट होती है पत्ते तक। फ्रेंड्स, एक और मैं आपको बात बता दूं कि पत्ते को फूड की फैक्ट्री कहा गया है, क्योंकि उसमें हर वक्त खुराक तैयार होती है और खुराक और पानी की जरूरत होती है किसको, पौधे को। और अदर थिंग्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट लाइफ, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ इन प्लांट लाइफ। यानी स्टोमेटा ऊपर होता है या क्लोज होता है, किसके जरिए से,
टर्जर प्रेशर जो है, सॉरी टर्जर, जो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स जो मुहाफिज हुलिये होते हैं, मुहाफिज हुलिये कंट्रोल करती हैं गार्ड सेल्स की या स्टोमेटा के ओपन होने या क्लोज होने पर, ठीक है, जो ये इनकी ससुरल सेल होती है, ठीक है। और ये जो है गार्ड सेल ओनली एपिडर्मल के सिर्फ यही सेल है जिनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इनका सेल वॉल ना अंदर से क्या होता है, थिकर होता है, मोटा होता है, बाहर से और बाकी हर जगह से थिनर होता है, पतला होता है, ठीक है। जब गार्ड सेल टच होते हैं यानी फूलते हैं, उनकी बीन की शक्ल बन जाती है। ये देखें, उनकी क्या बन जाती है, बीन की शक्ल बन जाती है। इस हालत में जो दोनों वाल है ना वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, स्टोमेटा इनके दरमियान जो होता है वो ओपन हो जाता है। और इवेंट ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, गार्ड सेल पोटेशियम आयन को जो एपिडर्मल सेल की जो सराउंडिंग है उससे अपने अंदर ले आते हैं। किसके जरिए से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से, ठीक है। ये क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है आयंस या मॉलिक्यूल की मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक। देखिए ये लोअर कंसंट्रेशन है, एपिडर्मल इज लोअर कंसंट्रेशन एंड गार्ड सेल कंसंट्रेशन इज हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसके जरिए से पोटेशियम आयन अंदर ले आता है, ये इसके नतीजे में इनकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और दूसरे एपिडर्मल सेल के मुकाबले में, ठीक है। तो वाटर होता है मूव करता है एपिडर्मल से गार्ड सेल्स तक, तो गार्ड सेल फूल जाते हैं, इनके दरमियान की जो वाल होती है वो खुल जाती है, एक दूसरे से दूर हो जाती है और स्टोमेटा जो है ओपन हो जाता है। ये जो है इनकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन तब भी हाई रहती है, क्यों, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज तैयार करते हैं। इस तरीके से स्टोमेटा जो है ओपन हो जाता है। अब हम करते हैं इवेंट्स ड्यूरिंग इवनिंग, यानी एट इवनिंग, रात के दौरान जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है वो हाई हो जाती है। जो पोटेशियम आयन होते हैं वो पीछे चले जाते हैं, किसमें, एपिडर्मल सेल्स में। और क्या, और इनमें वाटर जो होता है ना, वाटर आया होता है एपिडर्मल से गार्ड सेल्स तक, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है और ये सुखड़ जाती है। इस तरीके से इनकी जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो भी क्या हो जाती है, वो आपस में जुड़ जाती है और ये स्टोमेटा जो है ओपन है, सॉरी क्लोज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप जो आपने मुकम्मल टॉपिक अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। सो स्टूडेंट्स अगर आपको इस टॉपिक में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बेझिझक पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी पहुंच जाए।